सर क्या कर रहा है पता है वो? क्या कर रहा है? अरे तो जा सकता है दूर पे स्नैप पे। रुका गाँव में है। क्या कर रहा है? बड़े-बड़े रिसोर्ट में जाता है, स्नैप निकल के वापस गाँव में चले जाता है। वो लगता है रिसोर्ट का पास में भी गाँव नहीं है। All right, today we are going to start with problems of goodwill in the balance sheet. See, all of you take sum number 27. No, sum number 27. Journal है. जैसे मेरे सामने क्या मतलब इस समय नहीं है, टेल यू. सारा तीन ही सम करवाना, तीन से ज्यादा मत करवाना। हाँ. किंग क्वीन एंड जैक. लाया इंपोजिशन. नोट में बनाई कंफ्यूज થઈ ગયો લેજર બનાવી દીધો ભાઈ Sum number 27. Let's start. Tell me the first step. बैलेंस. अभी ये सब में एक चीज नया है, आपने फर्स्ट टाइम देखा हुआ है. क्या है पता है? गुडविल. गुडविल कहाँ दिख रहा है आपको? बैलेंस शीट है वो, बैलेंस शीट. गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है. कैन यू सी दैट? मतलब ऑलरेडी बिजनेस में कुछ गुडविल पड़ा हुआ है. ऑलरेडी बिजनेस में कुछ गुडविल पड़ा हुआ है. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कैश है ना, कैश में टू बैलेंस बीडी लिख दो. कैश में टू बैलेंस बीडी लिख दो. कितना है? 12. अभी गुडविल भी दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में. कैन यू सी दैट? हेलो. तो गुडविल में भी लिख देने का टू बैलेंस बीडी, क्योंकि गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट. कितना था? पहली बार गुडविल में भी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है. कैन यू सी दिस? 48,000 मिला. अभी गो टू कैपिटल. कितने पार्टनर्स का होगा? 2 का होगा. 2 का कैपिटल है आपके पास. कितना है किंग और क्वीन का? 90,000 एंड 40,000 मिला. 90 एंड 40. किंग और क्वीन का कैपिटल इज 90 एंड 40 मिला. Then what is your second step? Tell me. Distribution of reserves and losses. So general reserve is 10,000 and old ratio is I think 3:1. Can you see that? Old ratio is 3:1. So buy की do buy general reserve. Can I say it is 7,500 and 2,500? मिला? Is that correct? 7,500 and 2,500 मिला. Clear? सर कल कुछ नया करवाया Current account. Now, third step क्या होता है? Capital. What is the capital of new partner? Prince is to pay 30,000 for future profit. So cash to Prince capital 30,000. कैश में टू प्रिंस कैपिटल और प्रिंस कैपिटल में बाय कैश 30,000. कंफर्टेबल टिल दिस पार्ट? मिला. फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस, सेकेंड स्टेप इज रिजर्व्स, थर्ड स्टेप इज कैपिटल. थर्ड स्टेप इज कैपिटल.
मिला? Tell me the fourth step. Goodwill. Read, check and tell me which case of goodwill is that. Are you sure? क्या दिया हुआ है? Goodwill account to be opened in the books of the firm at 60,000 rupees. मिला? It is obviously case 3. लेकिन थोड़ा सा अलग है. अगर नॉर्मली केस 3 होता तो आप क्या एंट्री करते? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर 60,000 एंड विच रेशियो? बट इधर थोड़ा सा ध्यान देना है. ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल पड़ा हुआ है और बैलेंस शीट में गुडविल कब दिखता है याद है आपको? बैलेंस शीट में गुडविल कब दिखता है? विच केस? मतलब ऑलरेडी कोई पार्टनर एडमिट हुआ होगा और फर्म ने गुडविल रेज किया हुआ. तो जैसे क्या हुआ होगा, किंग अकेला पार्टनर था, क्वीन वुड हैव एंटर्ड द बिजनेस. अभी किंग ने 48,000 से गुडविल रेज किया होगा. 48,000 से गुडविल, इसलिए वो बैलेंस शीट में दिख रहा है ना? तो इस गुडविल को राइट ऑफ करना बाकी है. कौन इसको राइट ऑफ करने वाला है? न्यू पार्टनर करते हैं ना. तो किंग और क्वीन में हुआ था न्यू पार्टनर्स, क्वीन, किंग एंड क्वीन बोथ. तो ये 48,000 गुडविल किंग ने रेज किया हो. जब क्वीन एडमिट होना चाह रही होगी तब किंग ने गुडविल रेज किया होगा और किंग और क्वीन को इसको राइट ऑफ करना बाकी है. दैट इज द मीनिंग. तो इन शॉर्ट बैलेंस शीट में गुडविल है मतलब इट इज ऑलरेडी रेज गुडविल, ऑलरेडी रेज गुडविल. और ये गुडविल किसको बिलोंग कर रही है फिलहाल? खाली किंग को कि किंग और क्वीन दोनों? किंग और क्वीन दोनों, उनको राइट ऑफ करना. अब ये प्रिंस एडमिट हो रहा है तो ये लोग और गुडविल रेज कर रहे हैं. ये लोग और गुडविल रेज करने का लॉजिक क्या है? बाद में राइट ऑफ होगा. राइट ऑफ होगा तो कैपिटल से हड़प लेंगे हम पैसा. दैट इज द लॉजिक. ओके. तो my question to you is, will they raise again the goodwill by 60,000 or only 12? Only 12. Why? 48,000 का तो गुडविल पड़ा हुआ. बस इतना सा ध्यान रखना है कि 48 का गुडविल ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो कितने से रेज करना है? 12. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रेज किया हुआ. कैसे पता चला ऑलरेडी रेज किया हुआ? अगर समझो बैलेंस 20,000 होता तो आप कितने से रेज करते? 40. अगर बैलेंस 50,000 होता तो आप 10 से रेज करते. बैलेंस 55,000 होता तो 5 से. बैलेंस 60,000 होता तो रेज ही नहीं करते. ऑलरेडी पड़ी हुई है. समझ में आ रहा है? और वो किंग और क्वीन की है. तो अलग से नया गुडविल पूरा रेज करने का जरूरत. इज इट क्लियर? बात समझ आई? तो नेट एंट्री मारने का. क्या मारने का? नेट एंट्री मतलब 48,000 का गुडविल ऑलरेडी पड़ा है, 60 बनाने का है. तो कितने से रेज करना है? 12. 60 से रेज करने का है 12. जस्ट 12,000, नॉट बाय 60,000. इज इट क्लियर? क्यों ऐसा किया? ऑलरेडी 48 का पड़ा हुआ. So, goodwill to entry वही है. Goodwill to old partner. Who are the old partner? King and queen. Goodwill to old partner, king and queen. Which ratio? Old ratio, which is what? 3:2 है ना? 3:1 है. तो कितना हो गया यहाँ पे? 9 and 3. गुडविल टू किंग क्वीन. तो किंग क्वीन में क्या आएगा? बाय गुडविल. 9 and 3. गुडविल टू किंग क्वीन. तो किंग क्वीन में बाय गुडविल. क्या अलग हुआ? समझ आया? ऑलरेडी 48 था तो पूरा 48 से रेस करने का, सॉरी पूरा 60 से रेस करने का. जस्ट द नेट अमाउंट. बस हो गया गुडविल. अच्छा, विल गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट? हाउ मच यू नो? 60. अभी वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 60. अभी आने वाले साल में ये 60 राइट ऑफ भी होगा. और कौन राइट ऑफ करेगा इसको? किंग क्वीन एंड प्रिंस तीनों. किंग क्वीन प्रिंस तीनों करेंगे.
सो दैट उसके प्रिंस के कैपिटल में से इनके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए, नेट इफेक्ट। तो अभी नहीं राइट ऑफ हो रहा है, फ्यूचर में होगा। केस 4 नहीं है, केस 3 है। तो गुडविल हो गया। गुडविल के बाद जाते हैं रिवैल पे। गो टू रिवैल, चेक इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 18,000। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 16। 16 का 18 किया, इज दैट अ गेन और अ लॉस? बोलो। बाय इन्वेस्टमेंट्स 2000, दैट्स योर गेन। और इधर इन्वेस्टमेंट्स 16 का हो गया है 80। ओके, 16 का हो गया है 80। देन इन्वेस्टमेंट्स के बाद वी हैव प्रोविजन, सॉरी स्टॉक एट 50,000। स्टॉक 44 का 50 हो गया, तो इज दैट अ गेन और अ लॉस? तो गेन ऑफ हाउ मच? 6,000। और इधर स्टॉक 44 है प्लस रिवैल ऑफ 6, so it has become 50,000. What next? A provision of 5% to be made for bad and doubtful debts and bills receivable. दोनों पे बनाना है। 5% डेटर पे भी, 5% बीआर पे भी। ऊपर कोई भी प्रोविजन है? बड़ा प्रोविजन, प्रोविजन मतलब लायबिलिटी। तो बड़ा तो गेन और लॉस? लॉस। तो पहला 2 आरडीडी करना है। डेटर का पार्ट का कितना होता है? डेटर कितने थे आपके? 18,000 का पार्ट का 900। एंड बीआर पे भी बनाना है, तो इधर लिखने का प्रोविजन फॉर बीआर, मतलब बीआर कोई डिसऑर्डर हो गया तो उसके लिए भी लॉस का प्रोविजन। डेटर्स आर 32। ओके, तो ये 18 बराबर है। बीआर पे भी प्रोविजन करना है और डेटर पे भी करना है, दोनों पे करना है। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? जैसे डेटर में से माइनस करते थे ना, 32,000 माइनस आरडीडी, वैसे बीआर से भी माइनस करना है। जैसे डेटर से माइनस करते थे वैसे बीआर से भी माइनस करने का। बीआर कितना है? Okay, 17. Then provision of 1,000 to be made for claim for compensation to a worker. 1,000 रुपए का claim for compensation to a worker. Can anyone tell me what is this? वर्कर को कॉम्पेंसेशन मतलब मिलेगा कि देना पड़ेगा? देना। तो वर्कर इंजर्ड हो गया, उसको पैसा देना पड़ेगा। पेबल। तो गेन और लॉस है, तो टू कॉम्पेंसेशन to worker outstanding, compensation to worker outstanding। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग कॉम्पेंसेशन टू वर्कर। कोई तो वर्कर इंजर्ड हो गया है, हाँ लायबिलिटी है बट एसेट से माइनस। आरडीडी जैसा ही है। प्रोविजन फॉर बीआर मतलब बीआर का लॉस के लिए, एंड आरडीडी मतलब डेटर का लॉस। उसको अगर लायबिलिटी में लिखा होता तो भी राइट ही था। तो भी राइट ही था, बट इधर लिखना नहीं है, बोर्ड से मैं काट देगा। ये क्या है इन लोग का पागल? Then capitals of the partners should be adjusted in the new profit sharing ratio. Cash should be brought in or paid off. क्या है ये? PC। PC अभी करना है कि लास्ट में? लास्ट में। तो अभी प्रॉफिट है ना, आई थिंक 35 4,500 आ रहा है प्रॉफिट। हेलो, बराबर है। किसका जाएगा ये? किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन प्रिंस तीनों को कि दो को? हेलो, प्रॉफिट ऑन रिवैल 3:2 है ना? हाउ मच? 3:1 है। 3,375 and 1,125 मिला। अब should I directly balance it out? No.
क्या करूं मैं? पीसीए बाकी है ना, तो उसके लिए कौन सा रेशियो चाहिए? आई वांट यू टू कैलकुलेट योर रेशियो, टेल मी. Come on, calculate the new ratio. Tell me the new ratio. New ratio करो. OR SR actual SR NR. OR SR actual SR NR. सर हाँ, कल से अर्थ आपको लेके आएगा. इधर रहता है. तिलक सर स्कूटर पे आता है रोज. मेरे से लेट आता है. आपसे जल्दी आता है. नहीं, आज भी जल्दी आया आज भी आपसे जल्दी आया था. सर. अभी आपका आदत हो गया लेट आने. बहुत रैली आता है. आप रैली ले जाते हो. आपको पता है मैं पूरा दूसरा लेट वड़ा खा के आया सर. बाहर. 7:15, 7:20 आई रीच. मैं बाहर जाके वड़ा खा के आया. मेरे को कॉन्फिडेंस था आप नहीं वो आओ. एक दिन हुआ. रोज होता है इसलिए तो कॉन्फिडेंस. बारिश गिरा था इंसान. आज भी वड़ा खा के आया मैं बाहर जाके. 7:25 आई रीच. 7:23. क्लास का टाइम क्या है सर? चलो. आप तो मुझसे भी लेट आते सर. હવે સવારમાં પેટ ભરીને નાસ્તો કરીને આવે છે સર. સર ના હવે વડાના પૈસા પણ બચી જાય. भी हाँ घरे मस्त एकदम नाश्तो કરીને આવતા તમે. मेरा मूवी तो बनाता ही नहीं. હવે તો હવે વાઈફ તો બનાવી આપતા હશો ને. चलो चलो. क्या? નવા નવા લગન હોય તો પેમ્પર થાય માણસ. પછી ખબર પડશે. Experience. Now, tell me new ratio. Come on, calculate new ratio. 311 मिला. मिला 311. Is that right? आता है ना न्यू रेशियो ढूंढने का. Whose capital will take as base? 30,000 है, तो इसका 1 पार्ट का कितना होगा? 30 और इसका 3 पार्ट का कितना होगा? 90 आएगा. इज दैट राइट? हेलो, मिला? हेलो. 90, 30 and 30. Is this clear? 90, 30 and 30 मिला. अभी डिफरेंस ढूंढो. आई थिंक इधर आ रहा है ना. किसके थ्रू एडजस्ट करने बोला है? कैश. हाँ, तो बैंक कर दो उसको. मेक अ करेक्शन. बैंक कर दो क्वेश्चन में. कैश का बैंक. कैश में भी नेगेटिव नहीं आ सकता. बैंक कर दो. એટલે સર યુનિવર્સલી હંમેશા બેંક જ લખીએ તો ચાલે? नहीं 12th में नहीं कर सकते. सीए में चले. આવું કેવું અલગ અલગ છે. કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ અમે. सीए में बैंक की है ना. कैश में जो दिया वही कर. 12th में कैश और बैंक अलग रखना है. सीए में खाली बैंक. इसका ढूंढो डिफरेंस कितना आ रहा है. ये टोटल क्या है? 109,875 आ रहा है. 46,625 आ रहा है. एंड ये 30 आ रहा है. સીએ માં આ ચેપ્ટર છે સર. यस. एंड टू कैश. कैश की जगह बैंक. टू बैंक. इधर भी बैंक है. टू बैंक. 19,875 आ रहा है. 16,625. टू बैंक का बैंक में आएगा बाय किंग कैप, बाय क्वीन कैप. इन दोनों का सरप्लस था तो इनको हमने क्या किया? पे ऑफ कर दिया. एंड बाय बैलेंस शीट. इज दिस क्लियर?
किंग कैप, क्वीन कैप, प्रिंस। Prince cap. अच्छा, will goodwill appear in the balance sheet? बोलो, गुडविल बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं? पक्का? क्यों? थर्ड केस, गुडविल बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं? आएगा। अच्छा, बैलेंस इधर आने की इधर? इधर। टू बैलेंस सीडी, इज इट नॉर्मल और ओडी? ओडी। 35, 36, 500 आ रहा है टोटल, प्लीज चेक। और 5300 का ओडी है। ओडी तो एसेट की लायबिलिटी, बैंक ओडी 5300। नॉर्मली इधर आता है ना बाय बैलेंस, तो एसेट। इधर टू बैलेंस सीडी आ रहा है तो ओवर। भाई मेरे को वापस लग रहा है। डेटर्स लिखा, स्टॉक लिखा, मैचिंग करो, मैचिंग। गुडविल लिखा, प्लांट लिखा, प्लांट नहीं लिखा, प्लांट बाकी है 30। अरे प्लांट, आई सॉ दैट। वंस अगेन कैश लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा, कैश की जगह बैंक कर देना, बैंक कोडी हो गया, बीआर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, गुडविल हो गया। इधर क्रेडिटर्स बाकी है 15,200, क्रेडिटर्स बाकी है 15,200, और क्या है? बिल्स पेबल बाकी है 4,000, और क्या है? और कुछ है? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल 175, 500. Please check 175,500. सर एग्जाम्स में भी आए तो बैंक कर देने। हाँ, एग्जाम्स में भी ऐसा आए तो बैंक कर देने का। आएगा ही ना। आज तक एक बार भी नहीं आया, इम्पॉसिबल। प्रिंटिंग एरर नहीं ना हो। सर ये तो आपने बोला ना, एग्जाम में तो टेक्स्ट बुक से आएगा। टेक्स्ट बुक से सेम नहीं आता, बट बेस्ड आता है। सर 11th में तो सेम आएगा, टेक्स्ट बुक ही समझो। 11th में एकदम सेम आता है। 12th में तुम्हारा स्टैंडर्ड टेबल थोड़ा टफ है, उससे भी इजी करता है। अच्छा, होमवर्क जमा आपको? होमवर्क मेरा रह गया। आंसर्स क्या है? प्रॉफिट 60,000, प्रॉफिट ऑफ होमवर्क 60, 40 और 497 to 100। 497 200 जमा करंट अकाउंट वाला